आरजेएस मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करवाने की मांग की है। इन अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, रजिस्ट्रार परीक्षा और लोक सूचना अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपे। परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों ने परिणाम को लेकर सवालिया निशान लगाए। इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उन्हें उत्तर पुस्तिकाएं दी जाए। ये अभ्यर्थी रजिस्ट्रार परीक्षा से वे मिले तो उन्होंने परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तर पुस्तिका देने की बात कही, जबकि वह तो अनितुण हो गए। ऐसे में उनकी उत्तर पुस्तिकाएं देने में क्या परेशानी है? हमारा जब सिविल लॉ फर्स्ट का पेपर समाप्त हुआ तो हम रूम नंबर 14 में थे, तो गलियारा था, हम 14 से निकल रहे थे। उसके बाद 13 और 13 के बाद जो 12 रूम नंबर था, उसकी खिड़की से मुझे दिखा कि एक व्यक्ति वहाँ लिख रहा है, जबकि हमारा एग्जाम खत्म होने के बाद सबकी कॉपियाँ ली जाती है। एक बार रूम बंद कर दिया जाता है, सबकी कॉपियाँ लेते हैं, फिर वो गिनते हैं। उस प्रोसीजर में 5-6 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद हम निकलते हैं तो जो मतलब लगभग 10 मिनट हो चुके थे, भीड़ से हम निकलते हैं और 10 मिनट के बाद भी एक कैंडिडेट लिख रहे थे। तो मैंने वहाँ जो खड़े थे परीक्षक, उनको पूछा कि ये माँ से अभी तक क्यों लिख रहे हैं, जबकि लॉ का फर्स्ट का पेपर बहुत लेंथी था, तो मेरे छूटे भी थे और वो लिख रहे थे। तो मैंने पूछा ये क्यों लिख रहे हैं, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है? कि मैम आप जाइए। मैं क्या हम जा ही रहे, लेकिन आप हमें रीज़न बता दीजिए। तो बोला हमें नीचे से ऑर्डर है। मैं क्या हम ऊपर से लाएंगे, लेकिन आप बताएं आपको नीचे से ऑर्डर क्या है? कि मैम आप निकलिए, और हमें ऐसे निकाल दिया गया। ना तो उनका नाम बताया गया, ना उनका रोल नंबर बताया गया, सिर्फ रूम नंबर 12 थे। वो नीचे बात की थी, लेकिन नीचे उन्होंने किसी ने नहीं सुना। और फिर सर हमारे बाद में दोपहर में 3 बजे हिंदी का ऐसे होता है, तो हमें उसमें लगना पड़ा। वो लाजमी था, हम इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं थे। के रूम में बैठी थी तो हम निकल रहे थे, तो हमने देखा कि दूसरे पेपर इन्होंने सिविल लॉ का देखा था, मैंने बाद में भी देखा। दूसरे दिन भी उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, उन्हें ज़्यादा दिए गए टाइम। तो मैंने उनसे पूछा जो इन्विजिलेटर थे कि आपको एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने बोला डिसेबिलिटी के कारण, लेकिन उनका कोई भी विजुअल डिसेबिलिटी नहीं दिख रही थी और वो खुद ही अपना पेपर लिख रहे थे, किसी और से नहीं लिखवा रहे थे, खुद अपना पेपर लिख रहे थे, जो कि ये प्रूव करता है कि वो डिसेबल तो नहीं थे। क्योंकि आपको रखा जाता है, कोई राइटर आपके साथ होता है जो आपका पेपर लिखता है अगर आपका ऐसी कोई डिसेबिलिटी होती है। और उन्होंने हमें बोला कि ये नीचे से ऑर्डर है और इनको अलग से टाइम दिया जाएगा, तो अराउंड 15 मिनट उनको एक्स्ट्रा दिया। आज हम लोग हमारी कॉपी लेने के लिए, उत्तर पुस्तिका की प्रति भी लेने के लिए आरटीआई के हमने आवेदन किए और बाकायदा जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल साहब हैं, इनसे निवेदन किया कि साहब हमें हमारी कॉपी दी जाए, नियमानुसार में मिलनी चाहिए। और हमने जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के, वो भी उनके समक्ष प्रस्तुत किए। उनके सामने ज्ञापन भी दिया गया इस संबंध में कि सर ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, ये है और ये हमारा अधिकार बन रहा है और हमें दिया जाए। तो सर हमें एक ही आंसर मिलता है कि ये प्रक्रिया जब खत्म होगी तब आपको कॉपी दी जाएगी, वरना हम कॉपी नहीं देंगे। तो सर बच्चा जब रोता है तो आज रोता है तो माँ क्या कल आके चुप कराती है क्या? हम आज रो रहे हैं क्योंकि हमें अनक्वालिफाइड कर दिया गया, हमें हमारी कॉपी दीजिए ना। अच्छा, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि प्रोसीजर खत्म, तो जो कैंडिडेट अनक्वालिफाइड हो गया तो उसके लिए तो प्रोसीजर खत्म हो गई है ना, और राइट तो इंडिविजुअली देखा जाता है, तो आपको देने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात सर, अगर आपने कोई त्रुटि नहीं की है, आप कह रहे हो सारी कॉपियाँ सही तरीके से जांची गई है, तो दिक्कत क्या है सर अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतिलिपि देने के लिए? जब संविधान के द्वारा स्टैट्यूटरी राइट दे दिया गया है, तो फिर ये इस तरह से डिस्पैरिटी, ये इन तरह का आर्बिट्रल बिहेवियर क्यों किया जा रहा है? जुडिशियल है, उनको हमने ये सबमिट किया है और साथ ही साथ रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन साहब से भी मिलने गए थे और संजोग से वो नहीं मिला, तो हमने इन्वाइट करवाया उनके चैम्बर है वहाँ पर और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव मूव आए।